बेटा, रात के 9 बज गए हैं, बहू अभी तक नहीं आई है। भूख के मारे ना मेरी जान निकल रही है। अब इस उम्र में मैं खाना बनाऊं क्या जाकर? अरे मम्मी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, बना देगी खाना। सॉरी मम्मी जी, वो आने में ना थोड़ा लेट हो गया। अरे तो थोड़ा कहाँ लेट हुई है, आराम से आती रात के 12-1 बजे तक। अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं, इतनी जल्दी क्यों आ गई? मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऑफिस के बाद उनसे मिलने जाऊंगी। मैं मम्मी के पास ना आधा पौना घंटा ही बैठी होंगी, और जैसे ही मैं निकलने लगी ना उनका बीपी दोबारा से हाई हो गया। तो मुझे फिर थोड़ी देर और रुकना पड़ा, इसलिए मैं लेट हो गई। वाह रे बहू, तुझे अपनी माँ की चिंता है या अपनी सास की चिंता नहीं है? या रात के 9 बज गए, भूख के मारे मेरी जान निकले जा रही है, और तो और बच्चे भी भूखे सो गए। अरे तुझे तो मेरी छोड़ बच्चों तक की चिंता नहीं है क्या मम्मी जी? बच्चे भूखे सो गए? आपको पता था मम्मी जी कि मैं आने में लेट हो रही हूँ, तो आप ही कुछ बना के खिला देते। कम से कम बच्चे भूखे तो नहीं सोते। बहू, तुझे एक बात बता दूँ, अब मुझसे किचन का काम वाम नहीं होता, और ना घर का काम होता। अब ज़्यादा बातें मत बना और जाके खाना बना ले। ठीक है मम्मी जी, बना लेती हूँ खाना। अच्छा, ये विनय भैया का फ़ोन क्यों आ रहा है? हेलो। हाँ विनय भैया, आपकी मम्मी की ना अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उन्हें ना डॉक्टर के पास लेकर आया हूँ। अब डॉक्टर ने उन्हें सुई लगा दी है, पर ना आप कल आ जाना एक बार। थैंक यू विनय भैया, जो आप मम्मी को टाइम से डॉक्टर के पास ले गए। अब ये बताओ, उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, उन्हें पहले से तो आराम है। दीदी, मैं आपको एक सलाह दूँ ना, तो आप कुछ दिन है ना यहाँ पे आके रुक जाओ, तब ये ना आंटी जी की हालत में सुधार आ पाएगा। हाँ विनय भैया, आप कह तो ठीक रहे हो। अब मैं रुकूंगी ना, तभी मम्मी की तबीयत ठीक हो पाएगी। भैया, आप एक काम और कर दो। हाँ दीदी बोलो। आप मम्मी को घर छोड़ दो। ठीक है दीदी, मैं उन्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मम्मी की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि मम्मी के पास देख रेख के लिए कोई भी नहीं है। अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ से मेरी सास बोलने लगती है। वो मिलने में ही इतना बोलती है, तो रहने जाने के लिए बोलूँगी तो पता नहीं क्या कहेगी। मैं भी क्या करूँ? लगता है आ गई है। रोज़ 7 बजे आ जाती है, आज रात के 9 बज रहे हैं फिर से। लगता है आज भी अपनी माँ के घर गई होगी। अरे बहू, अब आज कैसे लेट हो गई तू? मम्मी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मम्मी की तबीयत ना और ज़्यादा ख़राब हो गई है। आज सुबह भी विनय भैया का फ़ोन आया था, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। इसलिए मैं ऑफिस से आते समय उन्हीं से मिलकर आई हूँ, उन्हें दवाई वगैरह खाना वाना देकर आई हूँ। इसलिए मुझे 1 घंटा लेट हो गया आने में। मुझे पहले से ही पता था कि तू अपनी माँ के घर गई होगी। अरे तेरी माँ तो आए दिन बीमार पड़ी रहती है, तो अपनी माँ के चक्कर में अपना घर क्यों बर्बाद कर रही है? मम्मी जी, मैं कोई अपना घर बर्बाद नहीं कर रही हूँ। मेरी मम्मी का मेरे अलावा है ही कौन? अगर मैं ऑफिस से आते समय थोड़ा उनको देखने चली जाती हूँ, उनको दवाइयाँ वगैरह देने चली जाती हूँ, तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? आखिर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? देख बहू, ये तो तेरी रोज की कहानी हो गई है। रोज तो ऐसा चलेगा नहीं, अब कुछ ना कुछ हल निकाल। मम्मी जी, मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि मम्मी का वो वाला घर ना किराए पे दे देते हैं, और उन्हें आसपास यहीं पे कहीं किराए पे घर दिला देते हैं, जिससे मैं उनकी वहाँ देख रेख भी कर सकूँ और यहाँ अपना ससुराल भी संभाल सकूँ। ऐसे है ना, मैं दोनों घर अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी। अरे वारी बहू, तू तो बहुत चालाक निकली। मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ़ दिखाई देती हूँ क्या? अरे अपनी माँ को यहाँ ले आएगी तो पूरा दिन ही वहाँ पड़ी रहेगी, फिर यहाँ कौन देखेगा?
मेरी बात सुन, एक काम कर, अपनी माँ को छोड़ा वृद्धाश्रम। क्या मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम भेज दूँ? हाँ और क्या, इसमें चौंकने वाली बात क्या है? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, उनको छोड़ा वृद्धाश्रम। जिसका कोई नहीं होता ना देख रेख करने वाला, उनके लिए ही बनाया गया है वो, उनको वहाँ छोड़ा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मम्मी जी, आप बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लो। अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? देखना मम्मी जी, मेरी मम्मी को वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही हैं। बस उनका कसूर क्या है कि उनका मेरे अलावा कोई नहीं है जो उनकी देख रेख कर सके। तुम चुप हो जाओ। वृद्धाश्रम वो जाएगा जिसे जाना चाहिए। मैं कुछ करता हूँ। मम्मी जी, हम आपसे ना कुछ बात करने आए थे। मम्मी, मेरा ना ट्रांसफ़र हो गया है। मैं, ये बच्चे, हम सब मुंबई जा रहे हैं। आपको यहाँ पे अकेला रुकना पड़ेगा, ठीक है? क्या बेटा, मैं बुढ़ापे में यहाँ पे घर पे अकेले रह लूँ? मुझसे अकेले नहीं रहा जाएगा। क्यों मम्मी जी, अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है? दुनिया अकेले रहती है, मेरी मम्मी भी तो अकेले ही रह रही है ना, तो आप क्यों नहीं रह पाओगे? मैं कैसे करूँगी सब कुछ? हाली बीमारी में कौन देखेगा मुझे? अब मम्मी जी, आपको तो यहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में जो फ्लैट मिला है वो 2 लोगों का ही है। और यहाँ पे ये घर भी तो देखना है ना, फिर ये घर कैसे अकेला छोड़ के चले जाएं? तो आपको तो यहीं रुकना पड़ेगा। कुछ दिन की तो बात है, हम 1-1.5 साल में आ जाएंगे बस। नहीं, मैं घर में अकेले नहीं रह पाऊंगी। तुम लोग कोई और रास्ता निकालो, मुझे नहीं पता। मम्मी जी, फिर तो एक ही रास्ता बचता है कि हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ दें। वहाँ आपकी देखरेख भी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अरे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों के होते हुए मैं वृद्धाश्रम रहूँगी क्या? चलो मम्मी जी, आपको ये तो पता है कि हाँ, बच्चों के होते हुए माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रहते। जब आप पर बीती तो आप ऐसा बोल रहे हो, और यही बात आप कल मेरी मम्मी के लिए कह रहे थे कि मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दूं, जबकि मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। मम्मी जी, जिन माँ बाप के बेटे नहीं होते ना, उनकी बेटियों को ही देख रेख करनी पड़ती है। और आज आपको जब एहसास हुआ है जब यही बात मैंने आपके लिए बोली। मम्मी जी, मेरी मम्मी ना डर के मारे मुझे फ़ोन भी नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं उन्हें देखे बिना रह भी नहीं पाऊँगी, और अगर मैं उन्हें देखने गई तो आप मुझे यहाँ पे गुस्सा करोगे। मेरी मम्मी की जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो उनका फ़ोन नहीं आता मुझे, पड़ोसी फ़ोन करके बताते हैं। सोचो मेरे दिल पे कितनी बीतती होगी। बहू, तो ठीक कह रही है। आज मेरे पर बीती ना, तो मुझे पता चला कि कितना बुरा लगता है। मैंने भी जाने अनजाने में गलती करी है, मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। जैसे तू यहाँ ध्यान देती है, वैसे ही तू अब अपनी माँ का भी ध्यान रखियो।